वीडियो में चूड़ीदार पैजामा की कटिंग की थी, आज हम आपको सिलना बताएंगे। तो चलिए अब आपको सिलना बताते हैं। तो शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग की थी। तो हम सबसे पहले एक साइड वाला अपना इस तरह से आपको फैला के रख लेना है। ये देखिए ये हमारा पहला साइड वाला है, इस तरह से। और आपको ये जो म्यानी है आपको यहाँ से इस तरह, ये देखिए यहाँ ये हमारा म्यानी वाला भाग है, ठीक। तो हमको यहाँ तक इस तरह से लगा के और जॉइंट करना है। आपको यहाँ से दो पॉइंट में इस तरह से सिलाई लगाना है, ठीक। इस तरह लगा के और ऐसे इसे पलटा देना है। इसी तरह आपको ये पहला म्यानी हो गया और ये हमारा दूसरा म्यानी हमारा इस साइड में लगेगा। तो इस साइड में कैसे लगेगा, इसी तरह जैसे हमारा इस साइड लगा था। ये जो हमारा म्यानी वाला भाग है यहीं तक हमको इसे इस तरह से रख के, ये वाला भाग जो हमारा ये ऊपर रहेगा और ये चौड़ा वाला भाग नीचे रहेगा, ठीक। और इसमें भी हमको आधे इंच या फिर 2 पॉइंट में इसमें सिलाई लगा देना है इस तरह से, ठीक। और इस तरह से ये हमारा सिल के इस तरह से आपको पलटा देना है। तो चलिए दोनों में हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा पहला म्यानी लग गया है। अब हम ये देखिए इस तरह से दूसरे म्यानी को भी लगा लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा दूसरा म्यानी वाला भाग है और आपको कपड़ा सीधा रखना है, ठीक। अब दूसरा म्यानी कैसे लगाएंगे, ये जो हमारा कपड़ा है हमने पहला इस तरह से लगाया है और दूसरा आपको इस तरह पलटा देना है इसे, और इस तरह से रख के। और ये जो दूसरा म्यानी है ये देखिए इसको आपको ऐसे रखना है अंदर की साइड, ठीक। अंदर की साइड रख के और ऐसे करके ये देखिए इस तरह से आपको इसे जॉइंट करना है, ठीक। तो ये देखिए हमने दोनों साइड म्यानी लगा दिया है। तो आपको इस तरह से दोनों साइड पहले म्यानी लगा लेना है और जो हमारा दूसरे साइड का कपड़ा है दूसरे पैर का, उसको इस तरह से कपड़े को सीधा रखना है और इसे इस तरह से उल्टा रखना है इसके ऊपर, ये इस तरह से, ठीक। अब आपको इसमें एक साइड आपको जॉइंट करना है, ठीक। तो आपको आधे इंच में ये देखिए इस तरह से यहाँ से आधे इंच में आपको जॉइंट करते हुए लाना है और इसको ये जो हमारा म्यानी वाला भाग है आपको इस तरह से इसमें जॉइंट कर देना है, ठीक। इस तरह से ला के। तो चलिए एक साइड पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक साइड आपको म्यानी लगाना बता दिए हैं, एक साइड म्यानी लग गया है हमारा और इसे जॉइंट भी कर लिए हैं दूसरा कपड़ा। अब हम आपको दूसरा साइड सिलना बताते हैं। तो दूसरे साइड में आपको नाड़ा का जो नाड़ा वाला भाग है उसे बनाना है, ठीक। तो यहाँ से आपको ये देखिए यहाँ से आपको ये आधी इंच तक आपको सिलाई लाना है, ठीक। आधा इंच सिलाई करके इस तरह से ये यहाँ तक सिलाई लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ से 1.5 इंच छोड़ देना है, ठीक। जिससे यहाँ ये जो हमारा खुला वाला भाग है यहाँ से हम नाड़ा डालेंगे और यहाँ से आपको इस तरह से ये सिलाई लगा देना है पूरा इसी तरह से, जैसे पिछली बार हमने आपको बताया था पिछले पार्ट वाला में।
ये इस तरह से आपको म्यानी को ऐसे लाके जोड़ देना है। ठीक, तो यहाँ से आधा इंच तक सिलाई लगाना है। उसके बाद यहाँ 1.5 इंच छोड़ के उसके नीचे से आपको सिलाई लगाना है। तो चलिए अब सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ तक आपको सिलाई लगाना है और यहीं से आपको वापस ले जाना है। तो इस तरह से यहाँ से फिर वापस ले लेना है। अब आपको जो हम ये 1.5 इंच नीचे से आपको पूरा सिलाई लगाना है। इसमें सिलाई लगा लेना है। और ये देखिए, यहाँ से ये हमारा नाड़ा वाला भाग है, यहाँ से आपको 2 पॉइंट में सिलाई लगाकर इस तरह से यहाँ से ऐसे लाना है ये, और यहाँ से इस तरह से ऐसे बैठा देना है इसको। ठीक, तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपको इसमें सिलाई लगा लेना है। ये हमारा नाड़ा वाला भाग है। अब हम आपको इसमें नाड़ा बनाना बताते हैं। नाड़ा वाला भाग कैसे इसे सिला जाता है। तो आपको ये जो कपड़ा है इसे इस तरह से मोड़ना है। ठीक, थोड़ा सा ये देखिए, इस तरह से आपको मोड़ना है ये, और ऐसे लेकर आपको ये इस तरह से मोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा कपड़ा इधर इस तरह से मोड़ते हुए, और इसमें जो है ये देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाना है। इस तरह से ऐसे सिलाई लगाना है। ठीक, तो चलिए अब इसे सिलना बताते हैं। ये देखिए, इस तरह से मोड़ना है और ऐसे लेकर को इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर सिलाई लगाना है यहाँ से। इसी तरह पूरे को इसी तरह से पूरे में सिलाई लगाना है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की साइड मोड़ते हुए ये इस तरह से आधा इंच कपड़ा मोड़ते हुए। तो ये देखिए, इस तरह से आपको नाड़ा वाला भाग बना लेना है। ठीक, इस तरह से इसमें सिलाई किया जाता है। अब हम आपको नीचे मुहरी मोड़ना बताते हैं। तो हमारा ये देखिए, ये नीचे का मुहरी है। ठीक, तो आप इसको कैसे मोड़ना है, ये देखिए, इस तरह से आपको ऐसे लेकर इसे मोड़ना है और एक बार ऐसे। ठीक, और इसमें इस तरह से सिलाई लगाना है। ठीक, तो चलिए अब हम इसे मोड़ना बताते हैं। तो ये देखिए, इसे उल्टा रखना है। ये हमारा उल्टा वाला भाग है और ये सीधा वाला भाग है। ठीक, तो हमें इसे इस तरह से मोड़ना है। इसे 2 बार में फोल्ड करके मोड़ना है। तो ये पहला हो गया, और एक बार इसे और इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब इसे सिलते हैं। ये देखिए,
हमने मोड़ लिया है। इसी तरह से आपको दूसरा मोड़ी भी इसका मोड़ लेना है। तो चलिए दूसरा भी मोड़ लेते हैं। तो ये देखिए हमने नीचे का मोड़ी ये मोड़ा, इसको भी मोड़ लिए हैं दोनों साइड का। अब हम आपको इसे फिटिंग करना बताते हैं। ठीक, तो आपको इसे फिटिंग कैसे करना है। तो जैसे यहाँ हमारा सबसे पहले हम यहाँ का नाप लेंगे। तो यहाँ हमारा 10 है। ठीक, तो यहाँ हम 5 इंच लेंगे, उसका आधा। ठीक, यहाँ 5 लेना है और यहाँ भी 5 लेना है। ठीक, ये हमारा चूड़ी वाला भाग है, यहाँ भी 5 लेना है। अब इसके ऊपर हमको ये जो हमारा घुटने वाला भाग है, तो यहाँ घुटना वाला भाग है हमारा, यहाँ हमारा 12.5 है। ठीक, तो यहाँ 6 और 2 सूट लेंगे, मतलब 2 पॉइंट ये। और हमारा ये घुटने का ऊपर वाला भाग है। ठीक, तो यहाँ हमारा 16 है, तो यहाँ 8 लेंगे, उसका आधा। ठीक, ये तो ये हमारा घुटने का ऊपर और ये घुटना, और उसके नीचे हमारा है 12 इंच का है। ठीक, तो यहाँ हम 6 लेंगे यहाँ। ठीक, ये हमारा निशान लग गया। इसी तरह से हम दूसरे में भी निशान लगा लेते हैं। ठीक, इसी तरह से हम दूसरे भाग में भी निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों साइड में निशान लगा लिया है। अब हम जहाँ निशान लगाए हैं आपको वहीं पे सिलाई लगाना है। ठीक, तो चलिए दोनों साइड हम आपको सिलाई लगाना बताते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से इस तरह से, ये जो हमारा म्यानी वाला भाग है, आपको यहाँ से सिलना होगा। यहाँ से पूरा सिलाई लगाना है यहाँ तक। उसके बाद आप यहीं से दूसरे साइड सिलाई लगाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमने एक साइड सिलाई लगा लिए हैं। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह से, ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है, तो इधर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो आपको दूसरे साइड यहाँ से फिर से यहीं से सिलाई करना है ये। तो ये देखिए हमारी चूड़ीदार पैजामा बनके तैयार हो गया है। हमने इसमें फिटिंग कर लिए हैं और इसमें सिलाई भी लगा ली है। ये हमारा फिटिंग हो गया है और आप इसमें डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। ये हमारा पहला सिलाई है और इसमें आप डबल सिलाई लगा दीजिए ताकि ये और अच्छे से मजबूत रहे। तो अब हम आपको इसे सीधा करके दिखाते हैं कि ये बनने के बाद कैसा दिख रहा है। तो चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चूड़ीदार पैजामा बनके तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इसे बनाना बहुत ही सरल और आसान है। तो आप यदि आपको समझ में आया हो हमारा चूड़ीदार पैजामा, यदि आपको समझ में आया हो अच्छे से, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल को दबाइए। फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।